दलसागर गांव में अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मुख्य सरगना फरार। मुंगेर से बुलाए गए थे हथियार बनाने वाले कारीगर, 6 गिरफ्तार। आपका स्वागत है भारत न्यूज चैनल में। जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के दलसागर गांव में एक संचालित अवैध गन फैक्ट्री पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से हथियार निर्माण में शामिल 6 लोगों को दबोचा, जिनमें 2 मुंगेर के पेशेवर कारीगर हैं, जबकि शेष 4 बक्सर जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं। इस फैक्ट्री का संचालन 1 अगस्त से शुरू हुआ था। हालांकि गन फैक्ट्री का मास्टरमाइंड और मकान मालिक दिनेश यादव मौके से फरार हो गया। पुलिस को आशंका है कि उसने पुलिस की भनक लगते ही भागने में कामयाबी पा ली। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दलसागर निवासी दिनेश यादव के घर में अवैध रूप से हथियारों का निर्माण हो रहा है। जानकारी की पुष्टि के बाद एसडीपीओ गौरव पांडे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष संजय कुमार, डीआईयू टीम, अवर निरीक्षक मधु और सहायक निरीक्षक सुनील कुमार की टीम गठित कर शुक्रवार की रात छापेमारी की गई। मौके से 3 तैयार पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 4 मोटरसाइकिल, 6 एंड्रॉयड मोबाइल और भारी मात्रा में हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में मुंगेर के मिर्जापुर निवासी राजेश कुमार और चंदन बाग निवासी सुनील पोद्दार शामिल हैं, जिन्हें हथियार बनाने का अनुभव था। इनके अलावा दलसागर के संदीप यादव, बेलाउर के अनूप पासवान, उदयानंद यादव और मझरिया के दुर्गेश यादव को भी पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है और इन पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट, हवाई फायरिंग सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। औद्योगिक थाना में इनके खिलाफ नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह आशंका व्यक्त किया है कि इन लोगों का जिले में कोई बहुत बड़ा कांड करने का योजना था। एसपी ने स्पष्ट किया कि इस नेटवर्क की जड़ें गहरी हैं और इसकी पूरी जांच की जा रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। पिछले साल भी सामने इसी प्रकार का एक मामला आया था। ठीक 1 साल पहले 31 अगस्त को नया भोजपुर थाना क्षेत्र के चंदा गांव में भी एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। तब वीरेंद्र सिन्हा नामक व्यक्ति के घर से सीतामढ़ी निवासी एक व्यक्ति और मुंगेर के 5 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त 36 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुई थी। पुलिस ने उस समय गिरोह के खात्मे का दावा किया था, लेकिन अब दलसागर की यह घटना पुलिस की उस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है और पुलिस भी इस मामले को लेकर बहुत सतर्क नजर आ रही है। कि रात्रि में हम लोगों को इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दलसागर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश यादव। इनके घर में जो है अवैध मिनी गन फैक्ट्री का जो है संचालन किया जा रहा है और इसमें इन्होंने मुंगेर से भी कुछ कारीगर को बुलाया है। इसके अलावा अन्य निर्मित हथियारों के बारे में भी ये सूचना जो है हम लोगों को प्राप्त हुई थी। इसके सत्यापन के तुरंत बाद में हम लोगों ने एक छापामारी टीम का गठन किया और रात्रि में जो छापामारी हुई उसमें कुल 3 जो है निर्मित पिस्टल और 18 जो है जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 मैगजीन, 4 मोटरसाइकिल इन लोगों के पास से बरामद की गई है, 6 एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अलावा पूरा हथियार को बनाने के लिए जो है जो सामग्री का इस्तेमाल, उपकरण का जो इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जाता है वो भी जो है वो बरामद किया गया है। इस पूरी छापामारी में कुल 6 व्यक्तियों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो 2 व्यक्ति हैं वो मुंगेर के थाना कासिम बाज़ार के रहने वाले हैं और इन लोगों को जो है निर्माण के लिए लाया गया था। इसके अलावा जो 4 व्यक्ति हैं जिसमें संदीप यादव, अनूप पासवान, दुर्गेश उपाध्याय एवं दयानंद यादव, ये चारों जो हैं औद्योगिक थाना के ही विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं और इसमें सभी का ही जो है आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि आर्म्स एक्ट, हवाई फायरिंग जो है वो भी शामिल है। जो इसमें हम लोगों ने और भी विश्लेषण किया
तो इसमें हम लोगों को ये एक सूचना जो है वो प्राप्त हुई कि इसमें जो दुर्गेश उपाध्याय नामक जो व्यक्ति है ये जो है कि चंदन मिश्रा गैंग से भी ये जुड़े हुए हैं। और इनकी जो हम लोगों ने पूर्व की बातचीत देखी और पूरा टेक्निकल जो हमने एविडेंसेस निकाला, इसमें हम लोगों ने इनकी जो बातचीत में एक धीरज मिश्रा नामक व्यक्ति जो कि अन्य मामलों में भी बक्सर पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, उनके साथ में भी जो है वो बातचीत जो है स्पष्ट हुई है। इसमें एक एंगल जो ये भी आया है कि जो पूर्व में हुआ है हत्याकांड जिसमें कि चंदन मिश्रा जो है इनकी हत्या हुई थी, उनके हत्या के प्रतिशोध में भी ये लोग एक घटना को अंजाम देने वाले थे जिसमें इनके टारगेट पे कुछ अन्य जो व्यक्ति थे जो कि बक्सर के ही थे, वो भी रहने वाले वो भी थे। इस पूरी सूचना जो है हम लोगों को गुप्त रूप से प्राप्त हुई थी एवं तकनीकी अनुसंधान भी इसमें जो है जारी था। और उसमें और भी जो भी लोग शामिल हैं उनका भी जो नाम है इस पूरे ही कांड में जो है वो जोड़ा जाएगा और आगे भी इसमें अनुसंधान में वो भी तथ्य जो आते हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। दिनेश यादव गिरफ्तार नहीं है जी, अभी दिनेश यादव जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी जो है गिरफ्तारी बाकी। कहाँ का है, हथियार सप्लाई करते थे सर, जो हथियार यहाँ बनाए थे जी, अभी इन्होंने इस बारे में जो है अभी पुष्टि नहीं की है क्योंकि इसमें जो सप्लायर था वो मेन जो दिनेश यादव था उसी के घर में हम लोगों ने छापामारी किया था और वही ये जानकारी रखता था कि जो भी हथियार निर्मित होंगे वो किस किस को और कितने मूल्य पे पहुंचाए जाएंगे। सर, सवाल ये है कि दुर्गेश की गिरफ्तारी हुई है, इसको पुलिस किस प्रकार से लेती है, क्योंकि एक बड़ा अपराध यही कि गैंगवार की तरफ मामला जा रहा है, तैयारी ये लोग कर ही रहे थे लेकिन आप लोग को सफलता नहीं। इस तरह से हम लोग अभी इस तरह के मामले को पूरे को नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे क्योंकि गैंग का ये मेंबर रहे हैं और इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो इन्होंने तैयारी बिल्कुल की है उस तरह की, लेकिन हम लोग जो है त्वरित रूप से उसमें जहाँ भी सूचना हमें प्राप्त हो जा रही है तो हम लोग उसको पहले ही प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल ही हम लोग एकाग्र रूप से मौजूद। क्या इनके द्वारा बताया गया कि कौन कौन से लोग इसके टारगेट में थे? अभी इन्होंने स्पष्ट उस चीज़ को नहीं किया है और हम उसको भी उजागर नहीं कर रहे हैं। जो भी संभवतः जिन लोगों के बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी उन लोगों को भी हम लोग अवगत कराएंगे और उचित सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। सर, पुलिस को क्या लगता है कि जो पूरे टीम जो आई थी, क्या चंदन मिश्रा के ये लोग क्या बड़ी कार्रवाई करने वाले थे? देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया कि इनमें से कुछ लोग हैं जो कि उस बात से बिल्कुल खौफजदा हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अभी जो भी मामला हुआ है उससे इन लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुंची है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई लोग जो हैं हथियार जो हैं बाहर से लेके आए हैं और आने वाले टाइम में हम लोग भी ये इस चीज़ को हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में भी और पूरी प्रिवेंटिव रूप से हम देख रहे हैं और इसमें हम भी आशा करते हैं कि हम लोगों को और भी ज़्यादा सूचना जो है वो पब्लिक के माध्यम से भी इस मामले में प्रोवाइड की जाए। हाल ही में सर रंगदारी मांगने के कई मामले आए हैं, जेलू के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। इधर जो दूसरे उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं चंदन मिश्रा के गैंग में काम कर चुके और जैसे कि आपने ही कहा कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में लोग, तो क्या देखा जाए बक्सर जो है अब अस्थिर हो गया है क्या? देखिए, इस तरह का जो है वो शब्द जो है वो उचित नहीं है प्रयोग करना। विभिन्न तरह के जो हैं कई बार अपराधी जो हैं वो कृत करने की कोशिश करते हैं और जो पूर्व का भी जो मामला आया था जिसके बारे में आपने अभी जानकारी दी, वो भी एक व्यक्ति ने जेल में बैठ के किया था। तो जेल में अगर कोई भी इस तरह से अपराधी कृत करता है तो उसमें ये नहीं कह पाएंगे कि बक्सर में स्थिरता या स्थिरता का कोई भी माहौल है, उसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जेल से संचालित अगर कोई भी मोबाइल किया जाता है तो उससे कहीं पे भी फ़ोन मिलाया जा सकता है, तो उसको उस तरह से देखा जाए। और हम लोग अभी भी उसमें भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें और भी कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ मिलता है तो उसमें हम लोगों को सब पूरे सभी जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको भी हम लोग उसमें अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे।